देखिए बेटा, आपका टुडेज चैप्टर इज व्हाट? किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, किंग्स एंड किंगडम्स, इट्स सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। वी आर रीडिंग हिस्ट्री बेटा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ बेटा, हर्षवर्धन ये एंशियंट टाइम का राजा था। ठीक है, हम लोग अभी शायद आप लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल पीरियड। ठीक है, सिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एंशियंट पीरियड। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल, और एट्थ वाले पढ़ते हैं क्या? मॉडर्न पीरियड। ठीक है, हाँ सब में, हाँ वेट ना। ठीक है, नाउ हर्षवर्धन 647 में क्या हुआ बेटा? उनकी मृत्यु हो गई, ही डाइड। उसके बाद फिर राजपूत किंगडम्स की एंट्री हुई, राजपूत किंग्स की एंट्री हुई। ठीक है, कब? व्हेन हर्षवर्धन डाइड। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ बेटा? राजपूत किंग्स अपने आप को क्या बोलते थे? डिसेंडेंट्स सूर्यवंशी के या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी मतलब सूर्य से रिलेटेड, और चंद्रवंशी मतलब मून से रिलेटेड। ये अपने आप को उसका डिसेंडेंट्स बोलते थे। ठीक है, और वो जो राजपूत किंग्स थे, जैसे कि बताया था मैंने आप लोग को, सबका वो होता है, क्लैन होता है। जैसे कि खुशी क्या है? साहू है। आराध्या क्या है? मेश्राम है। आप क्या है? यादव हैं। तो अगर आप किंग हैं तो यादव क्लैन चलेगा, साहू चला तो साहू क्लैन चलेगा, मिश्राम चला तो मिश्राम क्लैन चलेगा। तो वैसे ही देखिए ये सब क्या है? ये सब राजपूत थे। ठीक है, जैसे आप सब हिंदू कहलाओगे। ठीक है, लेकिन क्लैन तो अलग हुआ ना, कुल तो अलग हुआ। वैसे ही क्या, ये राजपूत जरूर थे लेकिन इनका कुल अलग था। जैसे गुर्जर, प्रतिहार, परमार ऑफ मालवा, चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, जगह का भी नाम उसमें ऐड किया गया है। तो कब हुआ राजपूत किंग्स की एंट्री कब हुई बेटा? जब हर्षवर्धन died. When हर्षवर्धन died, then the राजपूत किंगडम्स entered. ठीक है, अब ये जो है खुद ये निकल के आया, राजपूत वर्ड किससे निकल के आया मालूम बेटा? संस्कृत वर्ड राजपुत्र। एग्जैक्टली राजपूत का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? राजपुत्र, मतलब राजा के पुत्र, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो राजपुत्र से निकल के आया क्या? राजपूत। ठीक है, और इनको बेसिकली क्या बोला जाता है बेटा? राजपूतों को क्या बोला जाता है बेसिकली? वॉरियर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरियर्स? फाइटर्स, योद्धा। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? योद्धा, है ना। और इसको इनको आप लोगों ने सुना होगा नाम, क्षत्रिय भी बोला जाता है। क्षत्रिय बोला जाता है राजपूतों को। एग्जैक्टली वॉरियर्स है क्षत्रिय, जो लड़ने वाले होते हैं। अब राजपूत किंगडम्स को पढ़ते हैं। ये क्या पढ़े अपन? ये खुद को किसके डिसेंडेंट्स मानते थे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया बेटा? एकदम स्टॉन्च हिंदू थे राजपूत। मतलब कट्टर वर्ड चलते रहता है, यूट्यूब में देखोगे तो ये लोग स्टॉन्च हिंदू थे, एकदम कट्टर हिंदू थे। कौन लोग? राजपूत लोग। ठीक है, और ये जो है मेन जो राजा थे क्या? गुर्जर, प्रतिहार, परमार और चंदेल, उस समय जब स्टार्टिंग हुआ तो। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? चौहान्स ऑफ अजमेर। ठीक है, ये जो अजमेर नाम पड़ा है, ये किनके नाम से पड़ा है बेटा? अपन ने अभी लिखा था क्या? अजय राज। ठीक है, ये जो अजमेर जो जगह है ना राजस्थान में, ये अजमेर नाम क्यों पड़ा है? अजय राज के नाम की वजह से पड़ा है ना। और अजय राज कौन था? किस डायनेस्टी का था? चौहान डायनेस्टी का था। ठीक है ना। अब खुशी को, अगर खुशी के पापा यहाँ के राजा हुए तो कौन सी डायनेस्टी चलेगी? साहू डायनेस्टी चलेगी। तो वैसे ही अजय राज कौन से क्लैन से आते थे? चौहान डायनेस्टी से आते थे, और उन्हीं के नाम से क्या पड़ा? अजय राज पड़ा। ठीक है, अब ये जो है ये क्या करते थे बेटा? एग्जैक्टली शुरू में चौहान जो है ना, दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल किया करते थे। मतलब मेन राजा नहीं थे ये। ठीक है ना, दिल्ली, जैसे कि ये मानिए गरियाबंद जिला है, अब फिंगेश्वर में किसी अलग का राज होगा, पांडुका में किसी अलग का राज होगा, लेकिन जो मेन जगह पे बैठा है उसी का नाम ज्यादा चलेगा ना। जैसे रायपुर के आसपास देखो, यहाँ भी लोग हैं, वहां भी लोग हैं, सबका अपना अपना चल रहा है, लेकिन रायपुर का वालों का ज्यादा चलेगा ना। सीएम कहाँ बैठ रहा है? रायपुर में। बाकी छोटे मोटे नेता आसपास बैठ रहे हैं, लेकिन बड़ा काम कौन करेगा? सीएम करेगा। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो ये लोग क्या थे? दिल्ली और अजमेर के, दिल्ली अजमेर सब लगा हुआ है, उधर से जाते जाते हैं अपन यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, सब क्या हुआ है? नहीं, राजस्थान नहीं लगा। आप मैं थोड़ा लिटिल कंफ्यूज हूँ उसमें। ठीक है,
लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो थे चौहान कहाँ रूल करते थे बेटा, कौन से रीजन में रूल करते थे? दिल्ली और अजमेर के आसपास, ठीक है। और अजय राज क्या था बेटा? चीफ टेन था, मतलब कि मुखिया था, मतलब जैसे सेनापति है ना। अजय राज क्या था? सेनापति। किन का सेनापति था मालूम है? गुर्जर और प्रतिहार्स का, ठीक है। क्या था वो? सेनापति, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित किया। गेटिंग माय पॉइंट? कब किया उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित? कब किया बेटा? जब गुर्जर और प्रतिहार्स का डिक्लाइन होने लगा, मतलब जैसे एक शक्तिशाली राजा है, अब उसका बच्चा कमजोर निकल गया तो कोई दूसरा तो फायदा उठाएगा ना, फिर वो उसको हरा के खुद बैठेगा उस गद्दी पे। गेटिंग? जैसे अभी मुकेश अंबानी जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनके बच्चे बिजनेस को नहीं संभाल पाए तो कोई दूसरा आगे आएगा, जैसे अडानी अभी आगे आ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो क्या हुआ, वैसे गुर्जर्स और प्रतिहार्स में जो उनके वो आए ना आगे वाले, है ना, सक्सेसर्स, उत्तराधिकारी जो आए ना, वो कमजोर निकलते गए, तो उसका फायदा किसने उठा लिया? अजय राज ने उठा लिया, और उनने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया? किंग डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसने फिर चौहान डायनेस्टी की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। किसने? अजय राज ने। और इन्हीं के नाम से कैपिटल, हिज कैपिटल वाज नेम्ड आफ्टर हिम, अजय मेरू और अजमेर। इन्हीं के नाम से उस समय कैपिटल का नाम पड़ा अजय मेरू या तो अजमेर, आज का अजमेर, जिसको अपन पहले क्या बोलते थे? अजय मेरू, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या थे सबसे, और चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर का नाम बताइए। नहीं, अरे भैया अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया है, अभी 2 साल पहले पिक्चर आई थी, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। अभी 2-3 साल पहले अक्षय कुमार ने वो पृथ्वीराज चौहान के में एक फेमस है एक चीज कि उन्होंने क्या हुआ था, जो मुगल शासक था, किसको हराया था उनने? तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी को पहली बार तराइन के बैटल में उन्होंने हरा दिया था, दूसरे बैटल में वो हार गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान, उसने मोहम्मद गौरी ने उनको पनिश किया, लेकिन उन्होंने सुना था, मोहम्मद गौरी ने क्या सुना था कि ये बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, ठीक है। आप लोगों को एक घटना याद पता है? घटना वेट ना बेटा, वेट ना, नहीं छावा नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है, क्या हुआ था कि उसकी तीरंदाजी बहुत, मतलब शब्द वेदी बाण होता है। पहले क्या चलता था, आजकल अलग अलग एंगल से पिस्तौल चलाते हैं, अलग अलग करतब दिखाते हैं लोग, वैसे उस समय एक करतब था शब्द वेदी, मतलब एक आपको आंखें बंद करनी है और एग्जैक्ट निशाना लगाना है, शब्द कुछ नहीं कहीं। तो पृथ्वीराज चौहान एक्सपर्ट थे, और उनका एक सहयोगी था, उनको नाम नहीं पता, ये नाम याद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, उनको बंदी बना दिया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई, जब सजा दी गई तो फिर मैदान में बुला लिया गया, और फिर उसके किसने, मोहम्मद गौरी ने बोला कि मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे धनुर्धर, चलो आज अपने धनुष कला का प्रदर्शन करो। तो उसका जो ईमानदार वफादार था वो भी वहाँ था, वो फिर ना इशारों से बताया, मतलब राजा को समझ में नहीं आया कि राजज को मारने वाला है, उसका जो वफादार था वो इशारों में कविता सुन के बोला कि क्या, तो बहुत फेमस है वो कोट, मेरे को याद नहीं आ रहा है हल्का सा, कि इशारों में बताया कि राजा यहाँ बैठा है करके, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसको खत्म कर दिया उस राजा। अभी ये उस पिक्चर में भी दिखाया गया और हमने सुना भी है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान क्या थे? इस चौहान डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे, ठीक है। और उन्होंने पहले क्या किया था, पहली बार मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ही हैज डिफीटेड। सेकंड में वो डिफीट हो गए। कहाँ हुआ था युद्ध बेटा? तराइन का युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल कब हुआ था? हाँ कब हुआ था? देखिए ध्यान रखेंगे ना, द मोस्ट रिनाउंड चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान, और वो कब सिंहासन में कब वो बैठे थे बेटा? 1177, है ना, ठीक है। 1177 में वो क्या किए? सिंहासन में बैठे, ठीक है। और उसके बाद उसका पोया पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई था उनका नाम। किनका नाम? जो जिन्होंने कविता बोली और उसी कविता से उन्होंने किसको उड़ा दिया? मोहम्मद गौरी को उड़ा दिया था, ठीक है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो एक बहुत लॉन्ग पोयम लिखा है इसको लेके, पृथ्वीराज चौहान को लेके, ठीक है। और ये फेमस थे, पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता और बहादुरी के लिए, वैलर और ब्रेवरी के लिए वो बहुत फेमस थे, ठीक। और 2 युद्ध हुए तराइन में, 2 युद्ध हुए।
पहले युद्ध में पहला बैटल 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जीता, और दूसरा बैटल हुआ 1192 में, जो किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? यही टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि वहीं से फिर बाहरी जो वो थे आउटसाइड, पहले इंडिया लड़ता था आपस, जैसे गरियाबंद वाले लड़ रहे हैं रायपुर से, रायपुर वाले लड़ रहे हैं बिलासपुर से, ऐसा था। अब कहाँ का इन्वेड हो गया? महाराष्ट्र वाला घुस गया कहाँ? छत्तीसगढ़ में। पहले छत्तीसगढ़ वाले आपस में लड़ते थे, महाराष्ट्र वाला घुस गया कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो ये इन्वेड कर लिया। इन्वेड मतलब बाहर के लोग जब आ जाते हैं और आक्रमण करते हैं और इस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्वेडर बोला जाता है। तो अब ये कौन था? मोहम्मद गौरी कहाँ का था? यहाँ का नहीं था, वो इंडिया के बाहर का था। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बाहर के लोग फिर कहाँ इन्वेड किए? इंडिया में, और वहीं से चालू हुआ मुगल शासन का। टर्किश थे लोग, लेकिन मुसलमानों की एंट्री फिर वहीं से हुई इंडिया में, और उन्होंने लगभग 700-800 साल तक शासन किया मुसलमानों ने हमारे देश में। ठीक है, 1100 से चालू हुए हैं और 1700 तक शासन किए। फिर 150-200 साल तक कौन शासन किए? अंग्रेज शासन किए। फिर सन 1947 में हमें आज़ादी मिली। ठीक, थोड़ा बोल